हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं कुलदीप भारद्वाज, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एमटेक एचबीटीआई से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ पीसीएस लेवल की। मैंने एक सोचा एक कदम क्यों ना अपनाया जाए, जिसमें कि मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा जानकारी देता चलूँ तैयारी के लिए। और मैं अपनी तैयारी स्टार्ट किया हूँ, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। उस आधार पर मैंने क्या किया, कुछ आपसे भी अपने ज्ञान को साझा करने की कोशिश की हो। तो अगर ये मेरे प्रथम वीडियो में कोई त्रुटि हो, प्लीज़ कमेंट करके उसको बताएं, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से। तो आपको लग रहा होगा आधुनिक भारत का इतिहास जब स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज पहले आए, ये सब जो कंपनीज़ का अधिकार शुरू हुआ भारत पे, मुग़ल साम्राज्य जाने की ओर बढ़ने लगा। तो मैंने यही टॉपिक क्यों चुना? ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका पुराने उससे अंग्रेज़ों के आने जाने के क्रम से कनेक्शन तो है। ये थोड़ी ना कह सकते कनेक्शन नहीं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल से। लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल सेपरेटली पर्टिकुलर गवर्नर जनरल और वाइस राय, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, अलग अलग ये चार चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो उसके लिए इन गवर्नर जनरल, वाइस राय, भारत के गवर्नर जनरल, इन सब के बारे में हम देखेंगे, कैसे बदलाव आए, ये सब चीज़ें हम जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए मैंने इसको अलग समझ के इसको बिल्कुल डिफरेंटली बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि पहले हमारे देश में कैसे अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों से पहले कौन आया, पुर्तगाली और डच आए थे। कंपनीज़ का क्रम कुछ और है, वो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। भारत में विदेशी आगमन, फिर उसके बाद कैसे 1757 का सिराजुद्दौला से जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद कैसे उनको एक गेट मिलता है ना कि आए अंग्रेज़ तो कैसे आए, उनको स्थापना करने की एक मजबूती जो मिली वो सिराजुद्दौला के समय मिली। फिर उसके बाद 1764 जो बहुत ही अहम था, जिसके बाद स्थापत्य लगभग कन्फर्म ही हो गया था। उसके बाद और मजबूती से अंग्रेज, जिसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध, उसके बाद और मजबूती से अंग्रेज हमारे देश में शासन करने लगे। तो आइए देखते हैं गवर्नर जनरल कैसे आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के गवर्नर, उसमें आएगा बंगाल के गवर्नर। तो अभी पद ये भारत के गवर्नर नहीं था, अभी केवल ये बंगाल राज्य में था, इसलिए मैंने केवल ब्रैकेट में लिखा है बंगाल के गवर्नर। तो आपको भारत के गवर्नर नहीं बोलना है, इसको बोलना क्या है, बंगाल के गवर्नर। क्या बोलना है, बंगाल, क्योंकि भारत के अंदर बंगाल है इसलिए बंगाल भारत के गवर्नर लिखा हुआ है। वैसे ये क्या है, बंगाल के गवर्नर। तो पहले क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बहुत ही भव्य थी, राजधानी भी हुआ करती थी एक समय एक तरीके से हमारी। दिल्ली कब हुई, 1911-12 में, ये आपको मालूम होगा। लेकिन उससे पहले जो बंगाल का महत्व था वो बहुत काफ़ी था। अंग्रेज वहीं पे स्थापत्य सारी कंपनियों का करके शासन चलाते थे। तो सबसे पहला जो आया हमारा गवर्नर बंगाल का, कौन सा, बंगाल का, वो कौन था, मिस्टर क्लाइव हुए हमारे पहले गवर्नर। वो कब आए, आपके सन 1757 से लेके 1760 एवं 1765 से लेके 1767। ये 2 बार, क्यों, खुद ही समझदार हैं आप लोग, इतना समझदार हैं ही कि 2 बार का मतलब क्या है कि ये एक बार रहे, फिर बीच में कहीं छुट्टियां मनाने चले गए होंगे, छुट्टियां मनाने नहीं गए थे, ये कहीं गए होंगे, वो भी तब डिस्कस होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे दोबारा आते हैं और 2 साल के लिए फिर 65-67 बनते हैं आके, वो भी डिस्कस होगा। तो देखते हैं इसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट तथ्य इसके लिए बनते हैं वो देखते चलते हैं। तो प्रथम जो क्लाइव था, इसके में सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। जहां आपसे पूछा जाए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत पुराना, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा पीसीएस लेवल पे, नहीं, लेकिन जो आपके छोटे एग्जाम्स मैं उनको भी कवर करते हुए चलूँगा। एसएससी 10+2, ठीक है, एसएससी 10+2 हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, उसके प्री में आ सकता है ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली। उसके अलावा आपका कौन सा हो सकता है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में हो सकता है, बैंक के एग्ज़ाम्स में आ सकता है, किसी में एग्ज़ाम्स में जो तैयारी कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड में आ सकता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, क्लाइव। ओके, उसके बाद क्या हुआ, प्लासी का युद्ध इनके समय हुआ था। और मैं ये कहूँ कारण ये बहुत बड़े थे उसके, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था, आपको सन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, ये कमेंट मैं चाहूँगा आप लोग करें ढूंढ के। वैसे आप लोग जानते ही होंगे, नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था युद्ध,
क्या हुआ था, क्यों कारण हुए थे। और यही एक गेट था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को पूर्णतया घुसने की आज़ादी मिल गई। और 1764 के युद्ध के बाद मैंने बताया था वो पुनः एक ऐसा गेट बोलना चाहिए कि गेट के अंदर मकान भी बना लिया उन्होंने। तो प्लासी का युद्ध 1757 में इनके समय हुआ था, इन्होंने नहीं किया था। वो उसमें कोई नाम जो है वो मैं बताऊंगा, तो वो आपको ढूंढना भी है, कमेंट करिएगा आप। इलाहाबाद की संधि इनके समय हुई थी 1765, जब दोबारा कार्यकाल शुरू हुआ तो इनके समय हुई थी। इलाहाबाद की संधि जब मैं बताऊंगा 1757 का जो युद्ध हुआ उसके बाद कैसे मीर जाफ़र मीर कासिम आए और मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों की एक संधि हुई, और उसमें हम लोग जानते हैं शुजाउद्दौला वगैरह भी थे, तो उसके बारे में भी जिक्र होगा। तो इलाहाबाद की संधि पूछा जा सकता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट तत्व ये है कि पूछा जा सकता है आपसे इलाहाबाद की संधि कब हुई, इलाहाबाद की संधि कब हुई आपके समय, तो ये पूछा जा सकता है। तो आपको तुरंत बताना है 1765 में हुई। लेकिन ये किस उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का, तो तुरंत आपको टिक करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। आपको लगेगा क्लाइव जो है वो तो 1700 पहले जा चुका है, 1757 से 60 के बीच में। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि वो 65 से 67 में फिर कार्यकाल के लिए आता है। तो इलाहाबाद की संधि क्या हुई 1765 में, इसके समय हुई, इसके साथ नहीं हुई, उसमें मुनरो वगैरह थे, उनसे युद्ध हुआ था, उसके बाद समझौता हुआ था। श्वेत विद्रोह, दोहरे भत्ते का विद्रोह ब्रिटिश सैनिकों द्वारा, ब्रिटिश सैनिक इससे खासे नाराज़ थे। श्वेत विद्रोह हुआ उस समय, दोहरे भत्ते का विद्रोह, ये जो विद्रोह हुए बेसिकली ब्रिटिश सैनिक, मतलब जो सेना थी ब्रिटिश की, सैनिक थे, वो इससे रुष्ट हो गए श्वेत विद्रोह दोहरे भत्ते का विद्रोह में। इसका मैं डिस्कशन अलग से करूंगा जब मैं ग्रंथ बनाऊंगा उसको। बंगाल में द्वैत शासन पूछा जा सकता है, श्वेत विद्रोह दोहरे भत्ते का विद्रोह किसके समय हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो किसके समय हुआ, तो ये आपको याद रखना है। साथ में बंगाल में द्वैत शासन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। बंगाल में द्वैत शासन किसके समय लगा, तुरंत आपको ऑप्शन टिक करना है, क्लाइव के समय हुआ। कब लगा, समय पूरा याद रखिए, सिर्फ 1765 मत याद रखिए, क्योंकि ये कोई चीज़ शुरू हुई है तो ख़त्म भी हुई है कहीं। तो वो है 1765 से 1772। कौन हटाएगा, इसका जवाब भी आज के वीडियो में मिलेगा। 1765 से 1772 में बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत से जाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जब भारत से ब्रिटेन गए तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा गवर्नर था जिसने बाहर जाकर आत्महत्या कर ली थी। वो आपका कौन है, क्लाइव साहब हैं। ये बाहर जाकर जब बुरे कर्म करेंगे तो भैया मरेंगे ही ना, और इतनी बुरी मौत की खुद ही को मारना पड़ गया है ना। तो अब इसके बाद क्या है, दूसरा गवर्नर कौन आया, जल्दी से देखते हैं। इनसे जो मैं केवल इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। दूसरे आए आपके हॉलवेल। ये नंबर 2 नंबर 3 ये नहीं है कि हो सकता है बीच में मिसिंग हो, मैं केवल इंपॉर्टेंट गवर्नर्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। हॉलवेल सन 1760 में आए। इनके द्वारा ब्लैक होल 1756 की घटना का वर्णन किया गया। ब्लैक होल की एक घटना हुई थी 1757 के युद्ध के पहले, उसमें हॉलवेल ने ही जिक्र किया था ब्लैक होल की घटना का। ये 1757 का युद्ध जब हुआ था उस समय हुआ था। इन्होंने बताया था कि एक कमरे में क्या किया गया है कि अंग्रेज़ों को मार दिया गया है मुगलों द्वारा। तो उसके बाद फिर ये क्रांति को, मतलब ये हवा उड़ाई गई थी कि इतने सैनिकों को मार दिया गया है अंग्रेज़ों के, ये डिटेल में मैं बताऊंगा। तो ये हॉलवेल की घटना किसके समय हुई थी पूछा जा सकता है, और वर्णन किसने किया था, हॉलवेल ने, इसी ने वर्णन किया था। तो वर्णन किसने किया था ब्लैक होल घटना का 1756 में, प्लासी के युद्ध के जस्ट एक साल पहले 1756 में। फिर उसके बाद आपके आते हैं वेंसीटर्ट सन 1760 से 65, 60 से 65, 1764 बीच में आया। तो याद रखना है इनके समय एक ही पॉइंट है कि बक्सर का युद्ध इनके समय लड़ा गया 1764 में, बक्सर का युद्ध इनके समय लड़ा गया 1764 में। उसके बाद आते हैं वेरलेस्ट। वेरलेस्ट कब आए, 1767 से 1769 इनका कार्यकाल रहा। द्वैत शासन, इनके में कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास बनता नहीं है, लेकिन इनके समय तक रहा है, वेरलेस्ट के समय तक रहा है द्वैत शासन, ठीक है। बस इतना ही पे। कर्टियर, कर्टियर क्या है, 1769 से 1772। बंगाल में अकाल 1770 में इनके समय हुआ। तो पूछा जा सकता है वह गवर्नर कौन था जिसके समय बंगाल में क्या हुआ आपका, अकाल। अकाल तो समझते ही होंगे आप, भूखमरी वगैरह, भूखों मरने लगते हैं लोग, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो बंगाल में अकाल किसके समय हुआ, कर्टियर के समय।
कार्यकाल 1769 से 72, कब 1770 में। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, इसके बाद बंगाल में क्या हुआ, एक चेंजमेंट आया। वो किस तरीके का चेंजमेंट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ऐसे कुछ एक्ट्स आएंगे, ये आगे वीडियोस में मिलेगा आपको। तो रेगुलेटिंग का एक एक्ट आया 1773 में। उसमें क्या चेंजमेंट किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। किस एक्ट के सुधार के कारण, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल पे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। उसमें सबसे पहला कौन सा नाम आता है, वारेन हेस्टिंग्स का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है भैया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा हूँ। तो वो कौन था आपका, वारेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई इससे। कार्यकाल क्या है, 1772 से 1782। क्या किया इन्होंने भाई साहब ने, जो क्लाइव साहब ने द्वैत शासन शुरू किया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। तो द्वैत शासन का अंत करने वाला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कब किया, 1772 में। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इनके समय हुई, इन्होंने नहीं की, इनके समय में हुई। क्योंकि 1774 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इनके समय हुई। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। ये आप याद रख सकते हैं, उनके समय जो पहले मुख्य न्यायाधीश वहाँ बने तो वो कौन थे, एलिजा एम्पे थे। उसके बाद 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये बेसिकली अगर इसको हम थोड़ा सा समझें तो जहाँ पर ग्रंथों वगैरह के थोड़ा सा उनको अनुवाद करना, उनकी खोज के बाद उनमें चेंजमेंट करना, तो एक एशियाटिक सोसाइटी ऐसे बनाई थी विलियम जोन्स ने। भारत के बेसिकली ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करके वो अपने तथ्य ढूंढता था। तो वो उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इनके समय हुई, ये याद रखिएगा। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस नीति इन्हीं के समय आया। न्यायिक हत्या, फांसी दी निर्दोष को, नंद कुमार को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि न्यायिक हत्या, एक शर्मिंदगी भरी हत्या किसके समय हुई, वारेन हेस्टिंग्स के समय। क्या हुआ था, एक निर्दोष नंद कुमार को अपराधी ना होते हुए भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये आपसे इसकी घटना पे ज़्यादा आपको तथ्य पे नहीं जाना, आप जा सकते हैं तो एनसीईआरटी की बुक पे देख सकते हैं, उस पर जाए। हमें केवल ये याद रखना है न्यायिक हत्या की घटना इसके समय हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब ये ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चलाया गया इनके ऊपर। क्या महाभियोग चला, इनके ऊपर कुछ केसेस लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कंपनी की बात इन्होंने जाहिर सी बात नहीं मानी होगी। तो 1788 से 95 तक इन पर महाभियोग भी चलाया गया। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया, वो थे वारेन हेस्टिंग्स साहब। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। कॉर्नवालिस साहब आए 1786 से आपके 1786 से 1793 तक। सिविल सेवा के जनक, भाई आप देखते हैं ना IAS PCS ये सब के जनक यही हैं। ठीक है, इनकी समय ही इसका स्थापना हुई। तो सिविल सेवा के जनक कौन है, कॉर्नवालिस साहब। अच्छे काम किए इन्होंने, ये काम इनका अच्छा कहा जाएगा। वैसे अंग्रेज़ तो अच्छे थे नहीं, लेकिन सिविल सेवा के जनक थे, इन्होंने एक अच्छी यहाँ पर शुरुआत करी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले बने। पुलिस सेवा के जनक, साथ ही साथ पुलिस सेवा का भी स्टार्टिंग हुई यहाँ पर इनके समय। स्थायी बंदोबस्त, एक भूमि बंदोबस्त था, जब मैं भूमि सुधार बताऊंगा तो उसको बताऊंगा वहाँ पर। तो स्थायी बंदोबस्त क्या इन्होंने किया 1793 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार मैं कहूँगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। स्थायी बंदोबस्त किसने किया, कॉर्नवालिस ने। कब हुआ, 1793 में, बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ 1789 में दास व्यापार पर रोक भी इन्होंने लगाई। दास व्यापार मतलब दासों का व्यापार होता था, लोगों को खरीद के दूसरी जगह काम पे लगाया जाता था, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है कि ये इकलौता गवर्नर जनरल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसकी उत्तर प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश वालों, तुमसे पूछा जरूर जा सकता है कि कानवालिस की समाधि कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसकी समाधि बनी हुई है। ओके, अब आ जाइए सर जॉन सोर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब आगे के, लेकिन जो ये कानवालिस हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो सर जॉन सोर का कार्यकाल क्या था? 1793 से 98। मैसूर राज पर इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, मैसूर राज पे हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई। मैसूर राज था, उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मतलब उस पर अपना अधिकार करने की कोशिश करी, हस्तक्षेप करना चाहा। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, बहुत इंपॉर्टेंट। 1798 में सहायक संधि के जनक। सहायक संधि के जनक क्या ये मदद करना चाहते थे किसी की? नहीं भाई साहब, ये अपनी मदद करना चाहते थे। ये करना क्या चाहते थे? सारे अपने अधिकारों को, दूसरों के अधिकारों को छीन के, सबको सहायक संधि के लिए विवश करके अपना अधिकार करना चाहते थे। तो वो कौन मजबूर किया सबसे पहला? वो राज्य भी पूछा जा सकता है, वो था हैदराबाद। किसको इन्होंने मजबूत किया सबसे पहले? हैदराबाद को। ठीक है, उसके बाद 1799 में मैसूर, टीपू सुल्तान हारा। उसके बाद इन्होंने मैसूर में भी क्या कर लिया? उसको भी अपने उसमें कर लिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर है सहायक संधि, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इन्हीं के समय खुला या बना। फोर्ट विलियम कॉलेज इन्हीं के समय बनाया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो इन्हीं के समय बनाया गया। उसके बाद आ जाइए सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। 1805 ईस्वी की राजपुर घटना की संधि एवं 1806 ईस्वी में धेलकर एवं सर जॉन बार्लो के मध्य हुई थी। तो वहाँ के धेलकर एक राजा थे, राजपुर घाट की संधि हुई थी, 1805 की घटना हुई थी। वो संधि आपको याद रखना है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कि आप वो याद रखें, क्योंकि 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। तो उसको आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाले में ये याद रखिएगा 1805 ईस्वी की राजपुर घाट की जो संधि है वो मैंने 5 लिख दिया है, वो आपको 5 ही याद रखना है। ठीक है, वहाँ पर 6 लिख गया, ऊपर नीचे वाला 6 है। तो 1806 ईस्वी की वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल में महत्वपूर्ण घटना। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, इसके समय के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रणजीत सिंह जो महाराज थे, आपको मालूम होगा लाहौर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि 1809 में इन्हीं के साथ हुई। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो के समय रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि 1809 में इन्हीं के समय हुई थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद आज के लिए बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो ओके, स्वस्थ रहिए। कोरोना के समय अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छे से रहें और अपने माता पिता का सम्मान करें। नहीं करते हैं तो करिए, कर रहे हैं तो और करिए। ओके, धन्यवाद।